ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के रोहिणी के 16 सेक्टर के जी ब्लॉक में। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एक इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई और हादसे के बाद इलाके में बेहद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि यहाँ कई लोग मलबे में नीचे दब गए हैं और एक राम नाम के आदमी की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुष्टि पूरी तरह हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ तस्वीरें आप सामने ठीक देख सकते हैं कि यहाँ जेसीबी खड़ी है, राहत बचाव यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है। यहाँ कई ऐसे अभी लोग हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। राहत बचाव अभी जारी है और अभी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर मलबे में कितने लोग दब गए हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देते रहेंगे। निश्चित रूप से जो कोई घटना होती है आपको मालूम है जांच तो होगी। वर्तमान में जो लोग इसके अंदर दबे हुए हैं वो लोग बाहर निकाले जाए, इसकी चिंता ज्यादा है। कि उनके ऊपर ही बिल्डिंग गिर गई है, ये पता चला। बिल्डिंग गिरी है ना, धुआं उठा है बहुत तेज से, मकान सारे हिल गए हैं एकदम से। 99% बन गई थी, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा था और ये पूरी कोलैप्स हो गई है। ऐसे बिक रही है ताश के पत्तों की तरह। वो गिरे, मतलब वो नीचे दबे हुए हैं, उनके फादर जो है वो मिल नहीं रहे। बेस मजबूत होना चाहिए और ड्राइंग के मुताबिक काम करना चाहिए, ताकि किसी को तो खुद तो जोखिम डालता है अपने आप को, पड़ोसियों को भी डालता है। तो थोड़ा सा नियमों की अनदेखी ना हो और सब लोगों को भी मैं ये कहूँ आपके माध्यम से कि जो भी स्ट्रक्चर बनाए मजबूत बनाए, आर्किटेक्ट से ड्राइंग अप्रूव कराए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले और जो नियमों का पालन करते हुए भवन बनाएगा तो उसके लिए सुरक्षित और पड़ोसियों के लिए सुरक्षित है। कोई जांच वगैरह निश्चित रूप से जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कारण थे, इसलिए घटना हुई, कैसे गिरा मकान। निश्चित रूप से जो कोई घटना होती है आपको मालूम है जांच तो होगी और जांच के बाद उसके पहले वहाँ पर जाकर के आगे उसके लिए क्या प्रिकॉशन हो और रेस्क्यू के बाद जो भी लोग चले उनका ट्रीटमेंट हो, इलाज हो और जो लोग इसमें मृत्यु होगी जिनकी, उनको सरकार की ओर से जो व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था वो भी दिया जाए, वो सब होगा और सारा काम आगे बढ़ेगा। और जो भी बच्चे हम प्रार्थना करें परमात्मा से कि उनके प्राणों की रक्षा करें और सकुशल सब बाहर आए। इसको क्या कह सकते हैं, मैं इसमें कोई दोषी शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मकान मालिक है वही बनाना था। अब उसको आपकी भाषा में आप दोषी मान सकते हो, आप दोषी कहो, कुछ भी कहो, वो खुद अपना स्वयं मकान मालिक। आपको अगर बिल्डर को ही बनाना होता तो निश्चित रूप से बिल्डर के खिलाफ तो जांच होनी भी थी और बिल्डर के खिलाफ FIR भी होनी थी। अब इसमें वो जो ओनर है, मालिक है, वो खुद ही दबा हुआ है। अब वो दबा, वो अपने प्राणों की रक्षा उसकी हो जाए, ये हम दुआएं कर रहे हैं, वो खुद ही दबा हुआ है तो उसको रेस्क्यू कराया जा रहा है। अब भगवान उसको सकुशल जीवन दे और सकुशल निकल के आ जाए, ऐसी प्रार्थना ईश्वर के चरणों में हमारी है। सर, ये इमारत गिरने का कोई मुख्य कारण अभी सामने आया है? देखिए, मुख्यतः कारण तो बहुत स्पष्ट होता है। 2 कारणों से ये भवन ध्वस्त होता है। एक तो स्ट्रक्चर कितने नीचे से वो लेके आया, स्ट्रक्चर को हाइट पे कितने जाना, डाउन कितना गया है, उसमें उस जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है उसने बनवाई कि नहीं बनवाई। स्ट्रक्चर ड्राइंग बनवा करके उसके पैमाने जो टोर है कितने mm का यूज किया, नीचे उसने सीमेंट कितने यूज किया, कितनी अच्छाई से उसने काम करवाया, उसके ऊपर निर्भर ज्यादा करता है। बच्चे को कोई स्कूल छोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में आ रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वो उसमें उनकी ट्रेजेडी हो गई भाई के साथ। और क्या नाम था भाई का? भाई का नाम राम था। कितनी उम्र थी? 42 ईयर थी। क्या काम करते थे परिवार में? वो मैकेनिक है। परिवार में 3 भाई थे हम और 2 हम जुड़वा थे, एक छोटा वाला भाई है। उनकी जिनके साथ ट्रेजेडी हुई, जो बिल्डिंग के नीचे आए दब गए हैं, उनका नाम राम है, उनकी वाइफ है
हाउस वाइफ है, जो 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का है और एक 8 साल का है लड़का। तो सरकार से कोई मांग करना चाहते सरकार से ये मानते जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, और ये इस तरह करके तो 3rd क्लास का मटेरियल यूज हो रहा है बिल्डिंगों में। कई बार ऐसा होता है ना, 1-2 बिल्डिंग जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, आंधी तूफान आते हैं उनकी टाइलें उखड़ने लगती है, और ये बिल्डिंग भी 99% बन गई थी, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा था और ये पूरी कोलैप्स हो गई है। ऐसे बिखरी है ताश के पत्तों की तरह। जो सबकी लापरवाही है, पूरी चेन होगी इसके अंदर, तो ठेकेदार क्या करेगा जो बिल्डिंग खरीदी है इसमें। तो ये तो निजी निर्माण हो रहा था। हाँ, निजी निर्माण हो रहा था, पर इसमें तो जो बिले तो होंगे कोई ना कोई, तो कंस्ट्रक्शन करने वाले था मेरा बड़ा। आपके बड़े बेटे? हाँ, क्या उम्र थी उनकी? उनकी 40 और 2 थी। और वो बिल्डिंग गिरी है ना, धुआं उठा है बहुत तेज से, मकान सारे हिल गए हैं एकदम से। तो हमारी बहू बाहर आई, बच्चे के स्कूल के कपड़े सुखा रही थी, क्यों बच्चे स्कूल से आए थे। तो कह रही मम्मी मम्मी, मेरे को 10 मिनट आंख लगे हुई थी, कह रही मम्मी बिल्डिंग गिर गई है। तो मैंने कहा जाके देख कौन है। तो मेरी पड़ोसन का लड़का, ये बेटा गया, तो कहने लगा मम्मी आपका बेटा पड़ा है वहाँ। फिर मेरी बहू भागी और भाग के इसको फोन करा कि अपनी मम्मी गिर गई है, रेनू तू आ जा। इसका पति है ना, इसको बताया नहीं कि दूसरे मकान में रहती है, ये घबरा जाएगी, कैसे उतर के आएगी 4 मंजिल से। इसलिए इसको ये बताया कि मम्मी गिर गई है, तू घर आ जा। फिर ये भाग के आई। मेरे को देवरानी का फोन आया कि मुझे मम्मी की चोट लग गई है। मुझे ये कह के बुलाया गया, मैं जल्दी से फटाफट ताला लगा कर आई और यहाँ पर आके देखा तो मम्मी को तो अच्छी है, ठीक है, भगवान की दुआ से अच्छी है, मगर पता चला कि मुझे यहाँ पर कि मेरे ही आदमी को चोट लगी, बिल्डिंग अचानक से मेरे आदमी के ऊपर गिर गई। मुझे ये पता चला, मुझे पता भी नहीं था। फिर आके पता चला कि मेरे देवर छोटे वाले अम्बेडकर लेके गए हैं मेरे आदमी को, कि उनके ऊपर ही बिल्डिंग गिर गई है। ये पता चला, सामान लेने जा रहे थे, अचानक से बिल्डिंग गिरी उनके पास। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू रेनोवेट हो रही थी। देखिए मतलब अनहोनी एक होनी थी, उसकी वजह से चार फ्लोर इसके बन गए थे। चारों फ्लोर बनने के बाद ये डैमेज हो गई। आज ये देखा जा रहा है कि डैमेज हो गई। हाँ, ऐसे आशंका है कि 4 से 5 लोग फंसे हुए हैं, और हमें भी पता है कि एक जो उनके हमारे फ्रेंड हैं उन्हीं की बिल्डिंग थी, वो गिरे, मतलब वो नीचे दबे हुए हैं। उनके फादर जो है वो मिल नहीं रहे, तो अनफॉर्चुनेटली फाइनल टच पे थी। तो आज ये देख के बड़ा बुरा लगा कि इनके ये अभी कोई रहता नहीं था, अभी लेबर काम कर रही थी, और लेबर भी हो सकता है 3-4 लेबर दबी है, और उनके फादर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके फादर हमारे दोस्त हैं। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके फादर मिल नहीं रहे हैं। कब से ये बिल्डिंग बन रही थी? ये बिल्डिंग लगभग 1 साल से बन रही है, कोई ऐसी कभी दिक्कत आई नहीं है। लेकिन अब कौन सी जगह है ये जगह रोहिणी का सेक्टर 16G4 का जी। बताया जा रहा है कि जो इमारत गिरी है उसका निर्माण चल रहा था, और जिसमें करीब 13 लोग नीचे मलबे में दबे हुए हैं, और अभी भी राहत बचाव जारी है। यहाँ एम्बुलेंस भी मौजूद है, डॉक्टर की बड़ी टीम मौजूद है, यहाँ राहत बचाव जारी है। लेकिन अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। तो अभी जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो मलबे में दबे हुए हैं उनको बचाया जाए और किसी तरह उनको बाहर निकाला जाए। तो अभी हम आपको यहाँ की पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और किसी तरह कोशिश की जा रही है कि जो मलबे पे दबे हुए लोग हैं उनको राहत बचाव की जाए। डॉक्टरों की टीम मौजूद है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, डॉक्टरों की टीम मौजूद है, यहाँ पुलिस भी मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है, और कोशिश की जा रही है। लेकिन आगे जाने की कोई अनुमति नहीं है कि जो इमारत गिरी थी, अभी जो थोड़ा बहुत सामने आया है कि जो इमारत का निर्माण हो रहा था उसमें किसी तरह के कच्चे माल के इस्तेमाल से ये इमारत गिर गई और ताश के पत्तों की तरह बह गई। तो अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है कि इस इमारत के गिरने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जानकारी अभी इतनी मिली है कि 13-14 लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं। कैमरामैन लकी रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।